हरिशंकर तिवारी बाबूजी के रूप में आज एक युग का अंत हो गया है। यह ऐसा युग था जिसने देश की शुचिता वाली यानी पवित्रता व साफ सुथरी राजनीति का अपराधीकरण किया, बल्कि तमाम अपराधियों के लिए राजनीति का दरवाज़ा खोल दिया। आज मौका है हरिशंकर तिवारी के जीवन पर समग्र प्रकाश डालने की। दरअसल बात उन दिनों की है जब देश में इंदिरा गांधी की सरकार थी। इस सरकार के तानाशाह रवैये के खिलाफ एक तरफ जेपी आंदोलन चरम पर था और वहीं दूसरी ओर देश की राजनीति में पीछे के रास्ते से अपराध और अपराधियों की घुसपैठ भी हो रही थी। उत्तर प्रदेश की राजनीति और बाहुबलियों के अध्याय में हरिशंकर तिवारी एक चर्चित नाम और अध्याय का अंत हो गया। लेकिन इसके बाद से राजनीति में अपराधी और राजनीति का अपराधीकरण का सिलसिला अनवरत जारी रहा। नमस्कार, मैं आर्यन सिंह, आप देख रहे हैं न्यूज़ डंका। न्यूज़ डंका में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल से उपजे हरिशंकर तिवारी को लेकर। तो आइए जानते हैं। यह उन दिनों की बात है जब देश के मध्य भारत उत्तर प्रदेश की पूर्वांचल की धरती पर हरिशंकर तिवारी के साथ एक और नाम बार बार आता है, बीरेंद्र प्रताप शाही। हरिशंकर तिवारी और बीरेंद्र प्रताप शाही गोरखपुर यूनिवर्सिटी के जमाने से ही एक दूसरे के दुश्मन थे और 70 से 80 के दशक में इन दोनों के बीच गैंगवार गोरखपुर की सड़कों पर खूब देखा जाता रहा। ये अदावत यूनिवर्सिटी के बाद ठेके में भी रही। राजनीति में भी इन दोनों दुश्मनों की अदावत बदस्तूर जारी रही। एक ने कांग्रेस का दामन थामा तो दूसरे ने जनता पार्टी का हाथ पकड़ा। 1980 के दशक तक लगभग पूरा पूर्वांचल बाहुबलियों की गिरफ्त में आ चुका था। बल्कि यह कहे कि उत्तर प्रदेश की सियासत के जरिए देश की राजनीति में बाहुबलियों की एंट्री होने को बेताब हो चुकी थी। अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसके लिए पूर्वी उत्तर प्रदेश में जमीन तैयार थी। पूर्वांचल में माफिया, शक्ति और सत्ता की लड़ाई शुरू हो चुकी थी। इन्हीं बाहुबलियों में से एक हरिशंकर तिवारी भी थे। वैसे तो हरिशंकर तिवारी 1972-73 में ही राजनीति में एंट्री ले चुके थे। यह विधान परिषद का चुनाव भी लड़े, लेकिन हार गए। माना जाता है कि हरिशंकर तिवारी को खुद तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा ने व्यक्तिगत रुचि लेकर हरवा दिया। रेलवे की ठेकेदारी करते हुए राजनीति में आए हरिशंकर तिवारी के साथ आगे पीछे चलने वालों की लंबी फौज थी। स्थानीय लोगों की माने तो एक फौज में ज़्यादातर अपराधी प्रवृत्ति के लोग थे। इन्हीं लोगों के दम पर पहले रेलवे और फिर कोयले की ठेकेदारी में हरिशंकर तिवारी ने वर्चस्व भी हासिल किया। उन्हीं दिनों बीरेंद्र प्रताप शाही और हरिशंकर तिवारी का गठबंधन हुआ। वे दोनों एक दूसरे का परोक्ष या अपरोक्ष बचाव करते नजर आए। हालांकि यह गठबंधन ज़्यादा दिनों तक कायम नहीं रह सका। आखिरकार लेन देन के एक छोटे से विवाद के बाद दोनों जाने दुश्मन हो गए। हरिशंकर तिवारी ने ब्राह्मण क्षत्रप होने का दावा किया तो बीरेंद्र शाही की अपराध के क्षेत्र में ठाकुरों का प्रतिनिधित्व करने लगे। अपराध के कारोबार में संलिप्त रहने के बाद भी गोरखपुर में हरिशंकर तिवारी की छवि रॉबिन हुड वाली रही। शायद यही कारण था कि वो 1985 में चिल्लूपुर की विधानसभा सीट से चुनाव जीते और विधायक बने। ये वाकया इसलिए भी महत्वपूर्ण बन जाता है क्योंकि ये चुनाव जेल के सलाखों के पीछे से लड़ा था, वो भी निर्दलीय। बाद में इसी सीट से वो कुल 6 बार चुनकर विधानसभा पहुँचे और मंत्री भी बने। आपको बता दें कि उन्हें जानने व मानने वाले लोग यह कहते हैं कि हरिशंकर तिवारी पूर्वांचल में पैदा होने वाले बाहुबलियों की नर्सरी कहलाए जाते थे। 70 के दशक में गोरखपुर यूनिवर्सिटी से जिस बाहुबल का आगाज उन्होंने किया
उसको विस्तार कॉलेज से निकलने के बाद सरकारी ठेकों से मिला। इन्हीं दौरान हरिशंकर तिवारी ने चुनाव भी लड़ा। हरिशंकर तिवारी को पूर्वांचल में बाहुबलियों की नर्सरी भी कहा जाता है। उनसे पहले न ही पूर्वांचल ने कभी गैंगवार में होने वाली गोलियों की गड़गड़ाहट सुनी थी और न ही कहीं रोजाना का ऐसा हाल देखा था। बताया जाता है कि हरिशंकर तिवारी की ही सह पाकर पूर्वांचल को अब तक का सबसे खूंखार माफिया श्री प्रकाश शुक्ला मिला था। 1979 से 2007 से वे लगातार यूपी में मंत्री रहे। वे भी कई पार्टियों की सरकारों में। चिल्लू पार में वो पहली बार 2007 में चुनाव हारे। यही हार उन्हें साल 2012 में भी देखने को मिली। इस बार के बाद उन्होंने कोई चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन गोरखपुर में उनका दबदबा कायम रहा। तो दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा? लाइक, शेयर, कमेंट और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।